इससे पूर्व में भी एक घटना है कि यहाँ पर एक नसबंदी हो गया था, तो मतलब इन लोग को डर है नहीं। ठीक है, इस हॉस्पिटल में बीसीएम के द्वारा लगातार लंबे समय से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आशा बहाली के नाम पर अभी भारी भरकम अवैध उगाही की गई। बीसीएम का सीएस के साथ मिलीभगत नहीं। एक को पैसा लेके बहाली कर दिया, दूसरा को नहीं किया। 60,000 रुपया दे दिए हैं। किसको दिए? बीसीएम को। और वो बोल रहा है कि और अभी 3 लाख रुपया लगेगा। सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत मांगने जैसी खबरें आजकल धीरे धीरे आम होती जा रही है। सरकार के आला अधिकारी शायद इस रिश्वत को अपना हक समझने लगे हैं, लेकिन वास्तव में है तो यह भ्रष्टाचार ही। अब आप आशा कर्मी की नौकरी में चल रहे इस घोटाले और रिश्वतखोरी को ही ले लीजिए। लोगों की माने तो आशा कर्मी की नौकरी में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी चल रही है। ऐसी ही एक खबर आजमनगर की धनिया पंचायत से आई है, जहां स्थानीय ग्रामीण खुलेआम बीसीएम पर रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठकर और स्वास्थ्य केंद्र के बीसीएम पंकज कुमार पर आशा कर्मी की बहाली में घोटाला और रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। घोटाला नहीं चलेगा, गरीबों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, गरीबों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। वार्ड नंबर 14 की चयनित आशा कर्मी सहबून निशा ने खुलेआम बीसीएम पंकज कुमार पर आरोप लगाया कि ग्राम सभा में उनका चयन तो हो गया, लेकिन बहाली करने के लिए बीसीएम ने 3 लाख रिश्वत मांगी। आप खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? सहबून निशा। और आशा के लिए बहाली किए हैं। आशा के लिए आवेदन किए हैं और हम 60,000 रुपया दे दिए हैं। किसको दिए? बीसीएम को। और वो बोल रहा है कि और अभी 3 लाख रुपया लगेगा। तो हम मुखिया जी को बोले, वो लेके यहाँ पे आया है। क्या चाहते हैं आप? क्या हम लोग चाहते हैं यही, जो इतना पैसा नहीं लेना चाहिए। प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मामला है? हम लोग आज से 4 महीना पहले ग्राम सभा का मीटिंग किए थे, उसमें 2 ठो आशा बहाली था। एक को पैसा लेके बहाली कर दिया, दूसरा को नहीं किया है। दूसरा का कितना पैसा मांग रहा है? वो वही दिया है जो अपना किया है बहाली। दूसरा क्यों नहीं कर रहा है बहाली? पैसा मांग रहा है। कितना पैसा? 3 लाख रुपया। कौन मांग रहा है? वही पदाधिकारी। कौन पदाधिकारी? बीसीएम बीसीएम पैसा मांग रहा है, इसीलिए बहाली नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। इसी आक्रोश में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मांग पूरा हो जाए और जिसका पैसा लिया है उसको वो बहाली कर दिया। जिसका नहीं है पैसा, गरीब आदमी, वो कहाँ से ला के देगा, तो उसको बहाली करेगा। अब सवाल तो ग्राम सभा जैसी औपचारिकता को लेकर है। जब रिश्वत ही देना है तो ग्राम सभा की चयन प्रक्रिया का भला क्या औचित्य है? और अगर ग्राम सभा का चयन जरूरी है तो फिर रिश्वत किस बात की? नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को की क्या कुछ मांगे हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक प्रदर्शनकारियों का मानना है कि ये आशा बहाली को लेकर जो घोटाले सामने आए हैं, उनको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे लोग, इन लोग से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? एमडी नौशाद आलम। क्या मांगे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ हम धनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हुए। हमारे यहाँ 2 आशा की बहाली थी वार्ड नंबर 10 और 14 में, जिसकी सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूर्ण करके ग्राम सभा के द्वारा यहाँ के पदाधिकारी को सौंप दिया। इंतजार में थे कि उन लोग का ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अपना कार्ड पे जाएगी। कार्ड में व्यवधान हो रहा है नहीं रहने से, कर्मी नहीं रहने से। 5-6 महीना हो गया इन लोगों को सारी पेपर दिया हुआ, जिसमें अभी तक जो है सो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। पता करने में पता चला कैंडिडेट हमको आके बोल रहा है कि हमसे पैसा मांग रहा है बहाली करने के लिए, हम पैसा कहाँ से देंगे। तो हम आए यहाँ पर पता करने के लिए, बीसीएम साहब से पता किए तो बीसीएम साहब बोल रहे हैं कि नहीं, पैसा तो लगता ही है। मुखिया जी, पैसा नहीं दीजिएगा तो काम कैसे होगा? पैसा हम लोग का ऊपर जाता है। बीसीएम पंकज कुमार नाम है। और सीएस को भी फ़ोन किए हम एट ए टाइम। सीएस साहब फ़ोन हमारा रिसीव नहीं किए, तो हम निराश होकर आ गए। फिर कल गए, प्रभारी से मिले। प्रभारी बोल रहे हैं कि नहीं, आप हमसे कोई बात मत करिए, आपसे बीसीएम से बात करना होगा। हम बोले सर, आप बढ़िया पदाधिकारी है, वो जो बता रहे हैं तो आप देखिएगा ना। तो बोल रहे हैं हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कल भी हम निराश होकर आ गए। तभी जो हमको आके बोलने लगा कि पैसा वैसा दे दिए हैं, 60,000 रुपया हमारा और मांग रहा है। ये कैंडिडेट है हमारे 14 नंबर वार्ड के। इनका हम लोगों ने पेपर कंप्लीट करके दे दिया कि भाई आपकी बहाली हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। नहीं आया तो दे दिया। तो अभी तक जब आके बोली तब हम लोग ये पूछने आए थे यहाँ।
जब कुल मिलाकर प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मांगे हैं? मांग है कि इनका 60,000 रुपया रिटर्न करे, इनको ज्वाइनिंग लेटर हैंड टू हैंड दे, या ग्राम सभा में कुछ कमी है तो वो बतावे कि भाई ये कमी है, और जो है उसको हम लोग ठीक करेंगे। और बस यही मांगे हैं। और बीसीएम जो है, बीसीएम कंटिन्यू यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा, उस पर बराबर आरोप प्रत्यारोप लगता है। अभी डीएम साहब के यहाँ भी एक आवेदन दिए थे निमोल पंचायत के। इससे पूर्व में भी एक घटना है कि यहाँ पर एक नसबंदी हो गया था। तो मतलब इन लोग को डर है नहीं, ठीक है, मन मर्जी ये बात करने का भी सलीका। मुखिया होने के नाते आपने ग्राम सभा किया था, क्या सर्वसम्मति से पारित हुई थी? बिल्कुल है, हमारे पास पेपर है, फोटो है, सारी चीज़ें सर्वसम्मति से करके दिया। अगर नहीं दिया तो आप बोलते कि भाई नहीं हुआ है तो फिर से करेंगे, तो वो चीज़ आप न बोलिएगा। आप पैसे की बात कहाँ से आ गई? मामला ये है कि मेरा गांव धपरा हुआ, निमोल पंचायत है मेरा, और हमारा वार्ड 13 नंबर वार्ड में जो चयन किया है ना उसका आशा का, तो बगैर चयन किए हुए ना वार्ड सभा किया, ना ग्राम सभा किया, ना आम सभा किया, कुछ नहीं किया। वो अपने मनमाने के तरीके से बीसीएम जो है वो बगैर आम सभा किए उसको चयन कर लिया है। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से उसको रिजेक्ट करके, रद्द करके दोबारा से आम सभा कराए वो, और दोबारा चुने वो जो सही प्रतिनिधि है। शिकायत कहीं की है? हाँ, हम डीएम साहब से शिकायत किए हैं, वो बोला ठीक है, हम जांच का आदेश दिए हैं, जांच होगा इसका। जांच हो रही है? हाँ, जांच हो रहा है, वो बोला ठीक है, जांच होगा इसका। तो हम बीसीएम से भी कहना चाह रहे हैं कि वो इतने दिन से क्या देख रहा है, वो अपने मनमानी तरीके से कर रहा है सब कुछ। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। बहाली हुई है आपके अनुसार, हाँ। क्या उससे कोई रकम ली गई है? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं रकम लिया है कि नहीं लिया है, हम वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन मनमाने तरीके से वो किया है। उधर जब इस संबंध में हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने भी सीएम पंकज कुमार से पूछा तो उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि कुछ रिश्वत का मामला है, क्या है सही क्या गलत बताइए। सारा मामला बेबुनियाद है। किस पंचायत का मामला है? धनिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 और 10 में जो है 2 बहाली होना था, एक को जो है बहाली हो गई है, दूसरी की बहाली नहीं हुई है। 10 नंबर वार्ड में जो बहाली हुआ है उस बहाली में हमारे एक पत्रकार बंधु भी केबीसी के जो हैं ये भी थे। इनके सामने ही बहाली की प्रक्रिया पूरी हुई है। एक आदमी का एक आम सभा हुआ, एक आदमी का बहाली हुआ। कल मुखिया जी आए थे, प्रभारी सर से मिले थे। प्रभारी सर ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए कि 14 नंबर के लिए अलग से एक आम सभा करा लीजिए, है ना। आम सभा हुआ है उसमें? अब एक अथी में एक आम सभा हुआ है। एक आम सभा हुआ है जब 10 नंबर में बहाली जिसका हुआ, दूसरे 14 नंबर के लिए कोई आम सभा नहीं हुआ है, तो उसका बहाली कैसे हो जाएगा? रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।